दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की, जो सच में कमाल का रहा। अगर आपने भी वो मुकाबला देखा और खुश हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आज का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, अब सुनो असली बात। वैभव सूर्यवंशी ने तो कमाल कर दिया। दूसरे दिन भारत के लिए दोहरा शतक जड़ दिया और भारत 600 रन के करीब पहुंच गया। वो सारा एक्शन आप हाईलाइट वीडियो में देख सकते हो, लेकिन रुकिए जरा, उससे पहले एक सवाल जो आपके दिमाग को हिला देगा। आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आपने न जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी, पर जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक 14 साल के बच्चे की है, जिसने हेडिंग्ले की जमीन पर वो कर दिखाया जो सचिन, विराट और धोनी जैसे दिग्गज भी अपने डेब्यू पर नहीं कर पाए थे। हम बात कर रहे हैं पहले टेस्ट के दूसरे दिन की। यह दिन था वैभव सूर्यवंशी का वह नाम जो अभी तक सिर्फ अंडर 19 तक सीमित था, लेकिन अब जिसने इंग्लैंड की बाउंसिंग पिच पर अपने बल्ले से वह तूफान ला दिया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। यशस्वी ने आते ही अपनी पुरानी स्टाइल में ताबड़तोड़ शुरुआत की, लेकिन जल्द ही भारत को पहला झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर उतरे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बच्चा, लेकिन उसकी आंखों में था वह आत्मविश्वास जो शायद किसी अनुभवी बल्लेबाज में भी कम ही देखने को मिलता है। शुभमन गिल ने उनका साथ निभाया और एक शानदार अर्धशतक जड़ते हुए 54 रन बनाए, लेकिन तभी क्रिस वॉक्स की एक शानदार गेंद पर गिल भी पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल उनके साथ। वैभव सूर्यवंशी ने साझेदारी को आगे बढ़ाया। केएल राहुल ने 41 रन की अहम पारी खेली और भारत का स्कोर 131 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन इस दौरान जो असली चर्चा का विषय बना वो था सूर्यवंशी का आत्मविश्वास। कभी डिफेंस तो कभी जो रूट को एक ही ओवर में 21 रन ठोक देना। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था। एक एक शॉट देखकर लग रहा था मानो एक नन्हा मास्टर ब्लास्टर पैदा हो गया हो। पहले दिन के खेल के अंत तक वैभव सूर्यवंशी 124 रन बनाकर नाबाद थे। उनके साथ थे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 27 रन बनाए, और ऋषभ पंत भी 53 रन की तेज पारी खेलकर आउट हो चुके थे। भारत का स्कोर था 326 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, और सबकी नजरें जमी थीं। अगले दिन की शुरुआत पर सुबह जैसे ही खेल शुरू हुआ, रविंद्र जडेजा और सूर्यवंशी मैदान पर लौटे। उम्मीद थी कि भारत का स्कोर जल्दी ही 400 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरे ही घंटे में बड़ा झटका लग गया। रविंद्र जडेजा सिर्फ 46 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की उम्मीदें जाग उठीं, लेकिन जिस खिलाड़ी पर पूरा दारोमदार था वो थे वैभव सूर्यवंशी, और उन्होंने अपने ऊपर बने दबाव को खुद में बदल दिया। साहस की एक मिसाल में अब मैदान पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी, एक युवा जो पहली बार सूर्यवंशी के साथ इस पिच पर एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था। दोनों ने एक धीमी लेकिन ठोस साझेदारी शुरू की, और तभी हुआ एक ऐसा धमाका जो टेस्ट क्रिकेट में कम ही देखने को मिलता है। 172 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने 150 रन पूरे कर लिए। उनकी इस पारी में शामिल थे 12 चौके और 11। जी हां, टेस्ट क्रिकेट में वो भी लगातार आक्रामक अंदाज में हर ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बॉलिंग चेंज करते, फील्ड बदली जाती, स्लेजिंग की जाती, लेकिन वह बच्चा 14 साल का वह खिलाड़ी डटा रहा जैसे कोई युद्ध में अपना किला अकेले बचा रहा हो, जो रूट, क्रिस वॉक्स, मार्क वुड, यहां तक कि जेम्स एंडरसन तक को वैभव ने ऐसा जवाब दिया कि मानो क्रिकेट की नई किताब लिखी जा रही है। बन स्टोक्स ने शोएब वसीर को गेंद थमाई। इंग्लैंड की नई सनसनी, उन्होंने दबाव बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी को लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, और आखिरकार भारत का 6ठा विकेट गिरा। नीतीश कुमार रेड्डी 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत का स्कोर 490 रन तक पहुंच चुका था और इंग्लैंड को उम्मीद थी कि अब भारत की पारी ढा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अब भी डटे हुए थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई घबराहट। मैदान पर हर बॉलर उन्हें आउट करने की रणनीति बना रहा था,
लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित थे, रन बनाना और टिके रहना। वो पल जब भारत का स्कोर 490 रन पर पहुंच चुका था और पिच के दूसरी ओर खड़े थे सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी। 182 रन बनाकर खड़े उस 14 साल के बच्चे की आंखों में जो जज्बा था वो किसी योद्धा से कम नहीं था। लेकिन जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए तो एक बार की लगा कि अब वैभव का दोहरा शतक शायद अधूरा ही रह जाएगा। अब पिच पर सिर्फ एक अनुभवी बल्लेबाज बचा था, जसप्रीत बुमराह का बल्ला। भले ही पिछले कुछ महीनों में सुधरा हो, लेकिन कोई भी उन्हें वैभव का भरोसेमंद साथी नहीं मान रहा था। गेंदबाज से बल्लेबाज बनने की उम्मीद, खासकर इंग्लैंड जैसे आक्रामक गेंदबाजों के सामने, किसी सपने से कम नहीं थी। मैदान पर एक और युद्ध शुरू। वैभव अकेले बनाम इंग्लैंड की आर्मी जैसे ही बुमराह मैदान पर आए। इंग्लैंड ने अपने तेज गेंदबाजों को घातक मोड़ में डाल दिया। ब्राइडन कार्स, शोएब वसीर, सैम कुक और बन स्ट्रोक्स बारी बारी से गेंदबाजी करने लगे। हर गेंद वैभव सूर्यवंशी को उकसाने की कोशिश कर रही थी। कभी शॉर्ट बॉल, कभी इन स्विंग यॉर्कर, कभी स्लेजिंग। इंग्लैंड को पता था कि अगर वैभव का विकेट मिल गया तो भारत की पारी जल्द ही सिमट जाएगी। लेकिन जो उन्होंने सोचा था वह वैभव ने बिल्कुल उल्टा कर दिखाया। शोएब वसीर ने लगातार बाउंसर फेंकने की कोशिश, स्टंप लाइन पर गेंदबाजी की, लेकिन वैभव ने उन्हें स्क्वायर ड्राइव और कवर ड्राइव से की ओर रवाना कर दिया। बॉलर्स पसीना बहा रहे थे, रणनीतियां बदल रही थीं, लेकिन वैभव की आंखें अब सिर्फ एक लक्ष्य पर टिकी थीं, दोहरा शतक। दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। भारत का स्कोर 410 के पार पहुंच चुका था। बुमराह संघर्ष कर रहे थे, लेकिन रन बनाने की कोशिश में जुटे थे। इधर वैभव की बैटिंग देख बुमराह भी मुस्कुरा रहे। वह जान चुके थे कि यह बच्चा केवल रन नहीं बना रहा, बल्कि इतिहास गढ़ रहा है। स्टेडियम में बैठे दर्शक, कमेंटेटर, यहां तक कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी अब इस पारी का सम्मान करने लगे थे। दूसरे दिन का दूसरा सत्र खत्म होने वाला था और टी ब्रेक की घोषणा हुई। मैदान पर हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था कि खेल रुक सकता है। दर्शक मायूस, कमेंटेटर चिंतित और वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल शांत। 45 मिनट की देरी के बाद खेल फिर शुरू हुआ, लेकिन अब पिच में नमी आ गई थी और बॉल तेजी से मूव करने लगी थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, वैभव सूर्यवंशी आग की तरह बरसने लगे। उन्हें भनक लग चुकी थी कि पिच अब तेज गेंदबाजों को मदद कर रही है और अगर अब नहीं खेला तो इतिहास का दरवाजा बंद हो सकता है। बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने आए और फिर हुआ कुछ ऐसा जो शायद खुद बेन स्टोक्स ने भी अपनी कप्तानी में नहीं देखा होगा। एक ही ओवर में 27 रन, सूर्यवंशी का प्रचंड प्रहार। पहली गेंद क्लासिक पुल शॉट चौका, दूसरी गेंद फुल टॉस सीधा लॉन्ग ऑन पर, तीसरी गेंद यॉर्कर, लेकिन डिफ्लेक्ट होकर थर्ड मैन की ओर 4 रन। चौथी गेंद शॉर्ट बॉल हवा में मारा गया पुल। पांचवी गेंद लेग स्टंप पर स्वीप, एक बार फिर चौका। छठी गेंद क्लीन हिट डाउन द ग्राउंड। फिर एक ही ओवर में 27 रन। बन स्ट्रोक्स का चेहरा उतर गया। इंग्लैंड की रणनीति पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। फिर आया वो पल जिसे पूरा भारत बेसब्री से देख रहा था, जब वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 200वीं रन के लिए बैकफुट पर जाकर एक शानदार कट मारा। गेंद सीधी चौके के लिए निकली और वैभव सूर्यवंशी के दोनों हाथ हवा में उठ गए। 14 साल का बच्चा दोहरा शतक, हेडिंग्ले की पिच। इंग्लैंड के खिलाफ यह कोई स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं थी, यह हकीकत थी। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों ने खड़े होकर ताली बजाई। कोच राहुल द्रविड़ की आंखों में आंसू थे। वैभव के पिता स्टैंड में बैठे थे और वह रो रहे थे। वो आंसू गर्व के थे। वैभव के पिता, जो अब तक बेटे की बल्लेबाजी को संयम से देख रहे थे, वो आखिरकार फूट पड़े। बेटे को दोहरा शतक बनाते देख हर संघर्ष, हर त्याग, हर सपना एक पल में साकार हो गया। अब स्कोर हो चुका था 509 रन। बुमराह ने भी शानदार संयम दिखाते हुए 14 रन बनाए। धीरे धीरे भारत की पारी को और मजबूती मिल रही वैभव ने अब अपनी पारी को धीरे किया, क्योंकि वह जानते थे कि टीम को बड़ा स्कोर देना है, न कि केवल व्यक्तिगत उपलब्धि। इंग्लैंड की ठंडी हवाओं के बीच, जहां बादलों की साजिश और पिच की धार टीम इंडिया के इरादों को रोकने के लिए बेताब थी, वहां एक नाम अपनी नई पहचान गढ़ रहा था, वैभव सूर्यवंशी। वो नाम जिसे आज से पहले क्रिकेट की दुनिया ने सिर्फ एक उभरते सितारे की तरह देखा था, लेकिन अब वही नाम इतिहास की किताबों में सोने की स्याही से दर्ज हो चुका है। इस कहानी की शुरुआत टी ब्रेक के बाद होती है। बारिश थमी, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनों की रफ्तार तब तक रुकी नहीं थी। वैभव सूर्यवंशी पिच पर टिके थे, 200 के करीब खड़े होकर ऐसे मोड़ पर जहां आगे एक स्वर्णिम इतिहास था
और पीछे एक पूरी टीम की उम्मीदें। और फिर शुरू हुआ वो द्वार, जब वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से इंग्लैंड की गेंदबाजी की चूलें हिला दी। बारिश के बाद का मैदान भले ही गीला था, लेकिन वैभव की आंखों में जुनून की आंधी थी। जसप्रीत बुमराह उनका साथ निभा रहे थे और दोनों ने ऐसा तालमेल दिखाया कि मानो वो वर्षों से एक दूसरे के साथ बल्लेबाजी कर रहे हों। चारों ओर गूंज रही थी वैभव की बैटिंग की धमक। बेन स्टोक्स, सैम कुक, ब्राइडन कार्स, शोएब वसीर, हर कोई कोशिश कर रहा था कि वैभव को फंसाया जाए, लेकिन वैभव के सामने हर गेंदबाज ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान में दिया जलाने की कोशिश कर रहा हो। और इस तूफान ने टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा दिया। 520 रन। जसप्रीत बुमराह ने अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड को यह दिखा दिया कि वह सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, बल्कि जब जरूरत पड़े तो बल्ले से भी जवाब देना जानते हैं। उन्होंने 48 रनों की ऐसी जुझारू पारी खेली कि हर गेंद इंग्लैंड के लिए पहेली बन गई। लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, स्टेडियम में हल्की उदासी छा गई, क्योंकि अब वैभव को अकेले यह लड़ाई लड़नी थी। मोहम्मद सिराज मैदान पर आए, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। एक बेहतरीन यॉर्कर ने उनकी पारी 13 रन पर खत्म कर दी। इसके बाद कुलदीप यादव आए और 17 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उम्मीदें थी प्रसिद्ध कृष्णा से, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके। 3 विकेट तेजी से गिरे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जमीन पर ऐसे टिके थे जैसे कोई बरगद का पेड़ जो तूफान के बीच भी हिलता नहीं। इस मुकाबले का सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल आया जब वैभव सूर्यवंशी ने अपने 200 रन पूरे किए और फिर वहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी पारी को 230 रन तक पहुंचा दिया। 21 चौके और 17 शिस्न। यह किसी बल्लेबाज के आंकड़े नहीं लगते, यह तो एक ज्वालामुखी की लपटें लगती हैं जो हर गेंदबाज को भस्म कर रही थीं। 14 साल की उम्र में ऐसा कारनामा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ कोहली, रोहित शर्मा, इन सब की भी इतनी छोटी उम्र में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं थी। जब यह पारी खेली जा रही थी तो कैमरे बार बार डगआउट की तरफ घूमते, लेकिन असली दृश्य तो था हर भारतीय घर में, जहां दिन रात रहे, जहां टीवी के सामने बैठे करोड़ों लोग खुशी से उछल पड़े थे। प्रसिद्ध कृष्णा के आउट होते ही भारत की पारी 559 रनों पर समाप्त हुई। यह स्कोर सिर्फ अंकों का नहीं था, यह स्कोर था एक नई शुरुआत का, जब भारत